ओम शांति। 10 जुलाई 2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। रिगार्ड देना क्यों है? जब हम अपने स्वधर्म में टिक कर उस फीलिंग में टिक कर मैं आत्मा हूँ प्रकृति के मध्य में उसको फील करते हैं। मन बुद्धि की आंखों से मन से सोचा मैं आत्मा, और फिर उसको फील किया कि हाँ मैं बैठी हूँ प्रकृति के मध्य में। बुद्धि से उसको देखा, और उस फीलिंग से अगर हम दूसरी भी शरीर के अंदर बैठी आत्मा को देखते हैं तो जो शांति की वाइब्रेशन है, जो आत्मा का गुण है, वो वाइब्रेट होता है। वो हमारे अंदर भी वाइब्रेट होगा और दूसरे तक पहुंचेगा और उसे भी शांति फील होगी। तो इससे क्या है, अपने को भी रिगार्ड देना और दूसरी आत्मा को भी रिगार्ड देना। भक्ति में भी प्रश्न, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं। यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? उत्तर, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, भोगता है, खाता नहीं है, लेकिन वासना तो पहुँचती है ना। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। पापा कहते रिगार्ड देना है। ये भोग मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं तो भोगता हूँ ना, मेरा शरीर है तो मैं खाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ वासना पहुँचती है मेरे तक, मतलब तुम्हारी जो फीलिंग्स है वो मेरे तक पहुँचती है, इसलिए। और वो फीलिंग्स पहुँचती है, फीलिंग्स पहुँचाना मतलब रिगार्ड देना किसी को। तो बाबा कहते हैं ये रिगार्ड देना है बस। रिगार्ड क्यों देना है? रिगार्ड, शिव बाबा हमें सुख शांति देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमको उनको भोग जरूर लगाना चाहिए। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। शिव बाबा है ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा, और हम सब बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो कौन है? ज्ञान सितारे। तो हम सब कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप हैं, शांति धाम के रहने वाले हैं, या तुमको निश्चय हुआ है? हम ओम शांति क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अब निश्चय हो गया है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, शांति धाम के रहने वाले हैं। इसलिए हम हर एक को याद दिलाते हैं कि ओम शांति, ओम शांति। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इससे क्या होता है कि शांति की वाइब्रेशन फैलती है और शांति फील होती है। और हमें पूरा निश्चय भी है कि हम कहाँ के रहने वाली हैं, परम धाम की रहने वाली हैं, क्योंकि हमने फीलिंग किया है उस शांति को मेडिटेशन में। तो हमें निश्चय होने के कारण हम दूसरों को भी निश्चय कराते हैं। तुम जानते हो बाबा, हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। शिव बाबा आके ब्रह्मा तन द्वारा क्या करते हैं? हमारी सेवा करते हैं। किससे? ज्ञान से सेवा करते हैं। हमारे बोर्डिंग खोलते हैं बच्चों के लिए, वहाँ उनकी पालना भी करते हैं और ज्ञान भी सुनाते हैं और सब शिक्षा मिलती है। तो बाबा आके फिर हम दूसरों की सेवा करते हैं। हम भी गीता पाठशाला खोलते हैं, है ना, अपने सेंटर्स खुलते हैं, वहाँ जो भी बच्चे आते हैं उनको ज्ञान सुनाते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं ज्ञान सुनाकर। तो इसलिए वो हम भी पूज्य बनते हैं, बाबा भी पूज्य बनते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पूज्य, शिव बाबा भी पूज्य बनते हैं। पूजा होती है हमारे किस रूप में? हम बच्चों की होती है शालिग्राम के रूप में, और शिव बाबा की होती है शिवलिंग के रूप में। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी है? जानवरों में आकर बैठे, कुछ भी समझते नहीं है ना। बाबा कहते हैं कि जो बैल रखा है वो क्यों रखा है मंदिर में, क्यों रखते हैं हम शिव के आगे? क्यों? शिव बाबा इस तन में आते हैं, ब्रह्मा तन में आते हैं। फिर बैल क्यों रखा? क्योंकि जानवर क्यों रखा? जानवर इसलिए रखा क्योंकि हम पतित थे पहले। पतित थे मतलब जानवरों जैसे थे, इसलिए। गौशाला नाम क्यों रखा? क्योंकि बाबा आके यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं और वहाँ बच्चों को रखते हैं और फिर उनको शिक्षा देते हैं, है ना। तो गौशाला नाम पड़ा। तो अब क्या हुआ जी, गौशाला नाम रख के उन्होंने क्या किया? भक्ति में क्या किया कि बैल रख दिया, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे का अर्थ क्या है, भाव अर्थ क्या है। भैया हम आत्मा पतित थी, पतित मतलब जानवर थी, जानवर के बराबर बन चुके थे। तब शिव बाबा आके हमें ज्ञान देकर फिर से हमें पावन बनाते हैं।
गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मध्या जीव भव। बाबा कहते गुरु ब्रह्मा ठीक है, क्यों? क्योंकि वही रास्ता बताता है हमें कि मन ही मन उस परमात्मा को याद करो और वर्षे को याद करो। वही रास्ता हम बच्चे फिर दूसरों को बताते हैं। तो इसलिए बाबा कहते गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे सच्चे गुरु। भाई हम भी गुरु हैं, क्योंकि हम भी रास्ता बताते हैं कि मन ही मन शिव बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो, मतलब सुख शांति को याद करो कि हम सुख शांति की दुनिया में रहते थे और हमें फिर से वैसी दुनिया बनानी है, वैसा बनना है। बाबा कहते हैं सवदर्शन चक्रधारी, बन यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। भाई तुम युक्ति से बताओ, भाई बाबा को हमें क्यों याद करना है मन और वर्षे को याद क्यों करना है। तो हमें बताना है 84 जन्म बताने हैं कि हम पहले पावन थे, पहले सुख शांति था, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं था। 84 जन्मों के चक्कर को बताना है। उस युक्ति से हम उनको बताएंगे तो वो बात समझेंगे कि हम पहले सुखी थे, अब दुखी हुए हैं। दुखी क्यों हुए हैं उसका कारण बताना है कि हम जब पतित बने हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जब हमारे अंदर आया, उसके कारण हम दुखी हुए हैं। अब हम फिर जब शिव बाबा को याद करेंगे और हम सुख शांति के दिन को याद करेंगे, अपने गुणों को, हमारे अंदर क्या क्या गुण थे वो हमारे अंदर लेकर आएंगे, तो हम फिर से क्या सुख शांति की दुनिया में पहुंच जाएंगे। इस दुनिया को भी हम परिवर्तन कर देंगे सुख शांति की दुनिया में। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। जो भी कर्म करेंगे हम उसको खुद को जिम्मेवार समझना है। अगर हम हर कर्म का जिम्मेवार खुद को समझेंगे, जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी अब तक हुआ है मेरे साथ, उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ, कोई और नहीं है। अगर इस जिम्मेवारी को समझकर अगर हम हर कार्य करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे और हमारा कोई भी कार्य है वो गलत हो ही नहीं सकता अगर हम इस विधि से चलेंगे। हर एक कर्म की हम जिम्मेवारी खुद लेंगे। अगर इस विधि से चलेंगे तो संपूर्ण सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। उस कर्म में हमें जरूर सिद्धि मिलेगी। अगर हर कर्म में हम अपने आप को जिम्मेवार समझेंगे तो उस कर्म में हमें सिद्धि जरूर मिलेगी। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अगर हम हर कार्य शिव बाबा के साथ करेंगे तो जितनी भी परेशानियां प्रॉब्लम है वो सब क्या बन जाएंगी? कागज बन जाएंगी। कागज कितना कमज़ोर होता है ना? वैसे वो परिस्थितियां भी हमारे सामने बहुत कमज़ोर हो जाएगी, पेपर टाइगर बन जाएगी। अगर बाबा साथ नहीं होता तो वो टाइगर लगती है, डराती है हमें, है ना, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम वही परिस्थिति को बाबा के साथ देखेंगे तो वो हमें क्या लगेगी? पेपर टाइगर। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक टुकड़ा है कागज का, टाइगर का, जो डराने आया है, बस मुझे मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने आया है। परिस्थिति क्यों आती है? हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर इस स्थिति से हम काम करेंगे तो सब समस्याएं क्या बन जाएगी? पेपर टाइगर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।